और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश के कुछ कायदे कानून है जो मुमरा पक्सों में भी लागू होंगे, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली अभी भी हिंदुस्तान में हो, बाकी के बोर्ड जरूर। अभी आपको शादाब सर ने सब कुछ बोल दिया है देश में, और उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के मूड में है टीएमसी, एजुकेशन टीएमसी में कमिश्नर सर। क्योंकि मेरे ख्याल से एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन बच्चों के जिंदगी, और इस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ करना दिस इज नॉट राइट। स्कूल स्कूल चला रहे हैं ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि वो कोई एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है जिसमें से उनको कहीं से भी पैसा लेना है, कमाना है। ये बराबर नहीं है। मैं एक बार बोलना चाहती हूँ, किसी भी स्कूल से हमको निजी दुश्मनी नहीं है, दे आर बीन वेरी कोऑपरेटिव। इतने साल से हम आरटी के एडमिशन कर रहे हैं, सेंट जॉन जैसे स्कूल हमसे 100% कोऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरटी के एडमिशन देके कोई एहसान कर रहे हो बच्चों पे। वो बच्चा तो फीस नहीं भर सकता, उसके पेरेंट को आप 5-5, 6-6 हजार रुपए की बुक खरीदने के लिए कंपल्शन कर रहे हो। हिसाब तो एक ही हुआ ना। सो और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश के कुछ कायदे कानून है जो मुमरा पक्सों में भी लागू होंगे, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली अभी भी हिंदुस्तान में हो। तो फॉलो करो ना, इतने इंटाइटल्ड क्यों है आप? सारी स्कूलें 15 तारीख को शुरू हो गई है, लेकिन मुमरा की स्कूलें 18 को शुरू होगी। मतलब ये क्या तरीका है? अभी तक उन्होंने स्कूल में नहीं शुरू किया। थाना में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह स्टेट में चल चुके। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, वी आर नॉट अगेंस्ट यू एज सच। द सिस्टम दैट यू आर फॉलोइंग, वो अगर बच्चों के हित में नहीं है तो उसे हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये तो एजुकेशन है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, थैंक्स टू हिम एंड माय टीम। अभी उनको नोटिस दिया है। अभी मैंने उनके जो कमिश्नर एजुकेशन उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे एक दो बातें बताई है, पर मैं यहाँ उसको रिवील करना अभी मुनासिब नहीं समझ रही। लेकिन आप लोग भी, आपके बच्चे भी, आपके पोते नाती सब लोग स्कूल में जाते होंगे, तो और उनको अभी इतना बोला गया है कि अगर दे विल नॉट रिलेंट, अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश क्यों ना की जाए। ऐसी नोटिस एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको देगा, क्योंकि हम लोग सबको अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। आपको स्कूल खोलना है, बहुत अच्छी बात है। और आजकल ट्रस्टीज जो है बहुत सारे स्कूल के, दे फील नो एंड ऑफ देमसेल्व्स। बट हम एक बोलना चाहते हैं, ट्रस्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो प्रिंसिपल है मेन, उनसे ही हमारा जो कुछ है वो लेना देना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट, बहुत सारे हमको मालूम है, बहुत सारे स्कूलों के पास आज मान्यताएं नहीं है। उनको सिर्फ प्राथमिक यानी पहली से चौथी तक का ही परमिशन है, लेकिन वो लोग आगे आगे स्कूलें चला रहे हैं। ये भी वो लोग एब्सोल्युटली टीएमसी या गवर्नमेंट बंद करने के कगार पे है। लेकिन तब भी हम लोग ने उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर बाद में थोड़ा सा असर पड़ेगा। आप लोग उनको एब्जॉर्ब ना। सो आई फील के अगर आप आरडी से एडमिशन देते हो, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, बट अगेन दैट इज नॉट द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय मी एज सच। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, और आप कोई ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि इतने साल से आप स्कूल चला रहे हो। आप लॉस कमा रहे हो या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट इज अप टू यू। लेकिन अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला है तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर्टेनिंग टू एजुकेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट टू सी टू इट कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होने के उसके बाद में, मतलब कम से कम आर्ग्यूमेंट, कम से कम मारा मारी, कम से कम दुश्मनी, ये हो के आप लोग बच्चों को हमारे एक अच्छी शिक्षा दे, उनको फाउंडेशन अच्छा बनाए जो हमारे गवर्नमेंट में है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको मैकमिलन को इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसके साथ में उसको कर सकते, माने आप लोग उसके साथ साथ पैरेलली दे सकते। लेकिन मेन जो बच्चे पढ़ेंगे वो कंपल्सरी स्टेट बोर्ड के साथ ही पढ़ेंगे। सब जगह महाराष्ट्र में, हमारे थाना में, मुंबई में, हर जगह वो लोग बालवाड़ी की ही बुक्स लेते हैं। अगर बच्चे को सीबीएसई पढ़ना होता, आईसीएसई पढ़ना होता, तो वो बच्चा आईसीएसई या सीबीएसई प्रॉपर बोर्ड में जाता था।
लेकिन अगर वो आपके स्कूल में है, इसका मतलब उसको स्टेट बोर्ड से शिक्षा देनी चाहिए। आई एम श्योर कि आप लोग, स्कूल्स और सारे पेरेंट्स भी इस बात का ख्याल रखें कि स्कूल को हम लोग कंपल्शन करें कि जो जो सारे लोग पढ़ते हैं वही पढ़े, क्योंकि क्या होता है, पहली से आठवीं तक उनको दाल बांटने का कोई नॉलेज नहीं होता, फिर 9वीं 10वीं में अचानक आप उनका सिलेबस चेंज कर देते हो और बच्चों का जो जो पाया है, फाउंडेशन है, वो वीक होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। 10th बहुत ही अहम एक सीढ़ी है हमारे करियर। उसके बाद में फिर आप बच्चों की बात सुनिए, अगर किसी में हिम्मत है तो जाके किसी टीचर से बात कीजिए, टीचर्स परेशान है। आज हमारे पास वो बुक नहीं है जो हमने उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिखाई, 6th स्टैंडर्ड की साइंस बुक थी जो बाहर के पब्लिशर थे। जिस तरीके का टीचर्स का स्टैंडर्ड आज मुंब्रा कौसा में है, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, पहले टीचर को खुद क्लास में बैठ के वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ा। सो एजुकेशन जो होता है ना, इसे सबके लिए है, सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं। बाकी के बोर्ड जरूर। आई ओनली फील कि आप ये जो मैसेज हम दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसकी पहल हमने की थी, अभी सारी राजनीतिक दल कल से शुरू हो जाएंगे, उनको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है एजुकेशन में, उसके लिए खुद पहले स्कूल में जाना पड़ता है। कल किसी सो कॉल्ड लीडर ने वहां पे पेरेंट्स को जमा किया और वीडियो बनाया, नो प्रॉब्लम। आप अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हो, जरूर लड़ो, 100%। हम भी आपका सपोर्ट, लेकिन आप भी हमारे साथ आके रहो। और ये, यस, इसमें हमारा एक स्वार्थ भी है, वी नीड सम माइलेज ऑल्सो। आफ्टर ऑल संघर्ष एक संस्था है, लेकिन आपको मालूम है वो किस से जुड़ी हुई है। लेकिन हम इसमें कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर रहे हैं। दिस इज एंटायरली फ्रॉम संघर्ष। वही संघर्ष जो आज तक इतने सारे कॉम्पिटिशन देता है, वही संघर्ष जो नोटबुक्स बांटता है, वही संघर्ष जिन्होंने आरटी सबसे पहले मुंब्रा में शुरू किया था, और वही संघर्ष जो बच्चों का एजुकेशन का जो जो पाथ है, उनका जो चलने का रास्ता है, वो ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करता है। बिकॉज आई फील एजुकेटेड बच्चे ही हमारा कल का फ्यूचर है। आजकल विदाउट एजुकेशन आपका कोई वैल्यू नहीं है आउट ऑफ दिस टाउन। सो आप यहाँ आए, मैं आप सारे पत्रकार जो भी आप मेरे जो भाई बहन है उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैडम, एक सवाल है कि ठाणे कलवा में जो है पीपीपी मॉडल पे टीएमसी स्कूल शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे जो है मुंब्रा में सीबीएसई स्कूल हम क्यों लोगों नहीं? ने क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा से यहाँ वंचित रखा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दो लोग हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। एक जो है वो थाना में बहुत सक्सेसफुली अच्छा खासा स्कूल रन कर रहा है। उन्होंने कम से कम 4 से 5 साल पहले मुझसे बात करके बोला था कि मैम हम बोलेंगे, लेकिन क्या है ना, मतलब मेरे मन को भाया टाइप से यहाँ पर सिस्टम। अगर कलवा में हो सकता है, यहाँ हमारे एक दो एनजीओ ने अप्रोच ऑलरेडी हमें किया है। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग देम टू द सिस्टम, टू प्रॉपर पीपल, कि वो लोग अगर बैठ के एक अगर क्या बोलते हैं रोड मैप दे कि इस तरीके से उनको स्कूल को चलाना है। देखिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए कि टीएमसी का स्कूल हाथ में लेके बाद में उसमें से प्रॉफिट ना कमाया जाए। हम यही चाहते हैं कि अगर आपको करना है तो आप उसका पूरा ढांचा है उसको वैसे ही लो, लेकिन उसका जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको सुधारो, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और आई डोंट ब्लेम आजकल स्कूल के जो टीचर्स है, आपको मालूम है अभी टीचरों को उन्होंने पहले एसआरए कराया, उसके बाद में टीचरों को सेंसस कराया। जब एसआरए हो रहा था तभी बच्चों के एग्जाम्स पे। सो गवर्नमेंट ऑल्सो शुड थिंक ऑफ इट कि एक टीचर इंसान है, उसको आप कितना काम दोगे, फिर वो बेसिक उसका जो एजुकेशन देने का काम है ना, उससे वो हट जाए। आज टीएमसी के एक्सेप्ट फॉर, आई एम वेरी प्राउड टू से, एक्सेप्ट फॉर उर्दू मीडियम इन कौसा, बाकी टीएमसी के स्कूल के बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। मैंने मराठी मीडियम में पढ़ने वाला 10वीं का बच्चा मराठी के 4 लफ्ज बोल नहीं पाता, लिखना बहुत दूर की बात। लेकिन आई रियली गिव फुल क्रेडिट जो हमारे उनके जितने बच्चे, जितने 13 स्कूल उर्दू मीडियम के कौसा में चल रहे ना स्टेडियम के वहां,
उनके बच्चे हर साल 10th में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, ज्यादा करके लड़कियां। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ देम एंड देयर पेरेंट्स के वो खुद के मेहनत पे, क्योंकि उनके पास किसी तरह की सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर चीज सरकारी चाबियां से उनके घर तक आती, चाहे वो बैग हो, बुक्स हो, हर चीज दे कांट अफोर्ड, लेकिन फिर भी दे डू अमेजिंग स्टडीज। सो ऐसा है तो इन स्कूलों को क्या जरूरत है कि आप 7-8 की बुक्स, स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म, कंपास बॉक्स, 300 रुपया दे आर चार्जिंग फॉर 3 रुपए के आईडी। आप अगर किसी के पास जाओ लैमिनेट करके कितने में मिलता है आजकल आईडी? 30 रुपए। 30 रुपए के आईडी में आप 300 रुपए ले रहे हैं, ये कोई लूट ले क्या है क्या? इट विल नॉट अलाउ दिस। मैम जो सेंट जॉर्ज के स्कूल उसके मैनेजमेंट का ये कहना है पीटीए की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये अप्रूवल हुआ था कि ये बुक्स पढ़ाई जाए। हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल है, कौन से नियम से पढ़ाना है ये नियम कौन डिसाइड करे? शासन डिसाइड करेगा। शासन ने ये नियम ऑर्डर जारी किया है, आपके पास में न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल है, वो बाल-बाकी से SCER के NCERT से पढ़ा। अब इसके अलावा अगर मैं बैठूं और पेरेंट के साथ में बोलूं कि चलिए एक काम करते हैं, हम लोग IB बोर्ड की बुक्स पढ़ा, तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ नियम है जो शासन ने बनाए, पेरेंट्स को क्या समझ में आता है? वो तो बेचारे हाँ में हाँ बोलेंगे। नियम का उल्लंघन दिया जा रहा है। कौन से नियम? तो इसीलिए तो ये सब हो रहा है, ये सब कंप्लेंट्स दी गई, इनके तरफ से रिप्लाई आ गए, शासन की तरफ से लेटर्स आ गए, नोटिस चले गए स्कूल के अंदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स बेचारे जानते नहीं है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ज्यादा लोगों की। वो लोग बेचारे उनको बोलते हैं तो वो लोग वही बोलेंगे कि उनके बच्चे को 10 साल रहना है स्कूल में। अगर वो उनके साथ में अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो उनका इसमें डर लगता है कि भाई हमारे बच्चे लोगों के साथ में उनको सिंगल आउट कर देंगे बच्चों को। तो जो रूल है वो रूल है। एजुकेशन के अधिकारी पर पहुंचे फिर उनका साफ तौर पे कहा कि बाल भारती के अलावा आप कोई बुक एग्जैक्टली नहीं सर, पढ़ा। ये कंप्लेंट हमने दिसंबर से दे रहे हैं, 2025 की दिसंबर से पीछे लगे हैं। आंदोलन में भी आपको मैंने वो लेटर दिखाया था कि जो हमने दिए हुए। कल जो अधिकारी गए थे वो क्यों गए थे बताए? क्यों गए कल के दिन? क्योंकि परसों के दिन 16 तारीख को हम लोग मैडम और मैं शिक्षण अधिकारी को लेटर दिए, मैंने आपको तस्वीर भी बताई। उसके बाद में उन्होंने भेजे अधिकारियों को, सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं भेजे, उन लोगों ने मुमरा से लेके कौसा तक जो लिस्ट है स्कूल की जहां पर प्राइवेट पब्लिकेशन की, वहां सब जगह नोटिस गई है। हम लोग किसी का नाम नहीं लेते स्कूल का यहाँ पे, बिकॉज हमारा मकसद डिफेम करना नहीं है स्कूल, क्योंकि वो भी एक संस्था है, पढ़ा रही है काम कर। लेकिन आप नियम के दायरे में आ जाओ। मुझे आप एक बात बताओ, एक बकरी खड़ी है, उसको मैं शेर की खाल पिला दूंगा तो क्या शेर बन जाएगी? एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल है, तुम्हारे टीचर उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, पेडागॉजी होती है, टेक्निकल चीजें होती है जो बेचारे टीचर को समझती नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है। CBSE की टीचर्स अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, राइट सही सर? सारी टीचर्स अलग होती है। बुक्स अचानक से तुमको लाके दे दिए, ऐसा नहीं होता है ना। फर्स्ट से अच्छा पहली से लेकर 5वीं तक का खेल देखिए, वन लर्न पब्लिकेशन, 5वीं के बाद में मैकमिलन पब्लिकेशन, और 9वीं 10वीं के अंदर बाल-बात। ये क्या बात हो? पूरा फाउंडेशन बच्चे खराब। पैसों की ही बात नहीं है भाई, माँ बाप ने तो जेवर पे गिरवी रख के भी बुक ले लिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है, मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को अल्लाह ताला ने सिखाया है और मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं, तो मुझे इसका जवाब देना पड़े। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि खाली बुक्स की बात नहीं है, बच्चे का फाउंडेशन, जैसा कि मैडम ने बताया, खराब हो गया, ये मसला है। तो ये रोकना चाहिए। आप लोग को हमारा साथ दीजिए इसके अंदर, उसको रोकिए। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नगर सेवक के जो भी है, उनका हक बनता है उनके क्षेत्र में जाके काम करने का, लेकिन एकजुट होकर, जैसे कि मैडम कोलैबोरेट करके। जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट हो गया, तभी चेंजेस कैसे होता है? देखिए यही तो मेन टाइम है। बुक्स अभी गई है, कितनी स्कूल्स तो आज से स्टार्ट हो रही है, 15 तारीख से, जबकि 15 तारीख डेट थी। बुक्स अभी गई है, पढ़ाई तो स्टार्ट हुई ही नहीं है। अभी के अभी अगर एक्शन लेकर रोक दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स दे दी जाएगी, तो पढ़ाई हो जाएगी वापस। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? आधे साल का इंतजार करेंगे? यही तो टाइम है बुक्स को चेंज करने का, सही बुक्स को लाने का। ये टाइम पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पर अभी जो आपने कहा कि अदर पार्टी जो है वो हल्ला गुल्ला किया, उन्होंने वहां पर वो, आप लोगों का ऐसा कहना है कि ये काम हमने किया, मगर उनका ऐसा कहना है कि हमारे ये सब करने के बाद ही ये बुक्स बंद हो गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज वो
एक नगर सेवक है, उनके क्षेत्र में है, अगर वो आए हैं, उनका हक बनता है, वो आना चाहिए। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि भाई उनको पता है ये बात, क्योंकि मैं उसी इलाके में रहता हूँ। उनको ये पता है कि दिसंबर से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और वो आए, हमें खुशी हुई कि कम से कम आए, उनके अलावा और कोई भी नहीं है, वो आए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है ये सोशल इशू है, ये इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। साथ में मिलकर करेंगे तो ताकत बढ़ेगी। इट इज नॉट अबाउट क्रेडिट्स, इट इज अबाउट फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। अभी हम लोग ने तो कुछ भी इतना ज्यादा वो नहीं किया, सिर्फ यही लड़े हम लोग कि भाई बच्चों की फ्यूचर खराब नहीं होगी। उन्होंने किया, उनके नगर सेवक के जैसा मैडम ने कहा, उनका हक बनता है, वो आना चाहिए। लेकिन साथ में मिलकर करें तो बेटर है। ऑलरेडी आपको मैंने लेटर्स बताया, दिसंबर से चल रहा है, आपको सारे लेटर्स बता दिए। और कल भी जो शिक्षण अधिकारी की ऑफिस की तरफ से आए थे ऑफिसर, तो इसकी आई थिंक 16 तारीख को हमने मीटिंग करके बोली थी, किताबें दिखाई थी, तो उन्होंने बोले कल के कल हम मुंडा पॉजिटिव सब स्कूल के अंदर ऑफिसर्स को भेजेंगे और उनको नोटिस देंगे। शादाब से संघर्ष हमेशा जो है एजुकेशन पे काम करती है। अभी जो है मुमरा मार्केट में एक रिपेयरिंग स्कूल हो रही है, 4.5 करोड़ जो है उसके ऊपर खर्च होने के बावजूद 1.5 साल से जो है 1 से 1.5 साल हुआ अधूरा है। क्या उस रकम में नई अधिकृत बिल्डिंग बन सकती थी? पर इस पर अभी तक किसी ने क्यों सवाल नहीं उठाया? जिस दिन से एक्चुअली उसमें अधिकृत अनधिकृत नहीं था, अधिकृत वहाँ बन के सकती पहले थी। जो नगर सेवक थे उनके दिमाग में ये था कि वो बिल्डिंग को डिलापिडेटेड, मतलब क्या बोलते, धोखादायक बोल के वो गिरा के वहां पर कोई दूसरी प्राइवेट बिल्डिंग बनाना है, नॉट स्कूल। और जब हमको ये आगे बोला गया तो उस वक्त के कमिश्नर सर से लेकर आज तक मैं खुद फॉलो अप कर रही हूँ, और पर्सनल गए भी थे उस दिन। और हम लोग देखने भी गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वहाँ पर स्कूल ही जो है उसी को रिपेयर करेंगे और उसको गिराएंगे। ऐसा है कि आप सबको मालूम है कि म्यूनसिपालिटी में किस तरीके का काम होता है। 1 रुपए की चीज का 100 रुपए का बिल बनता है ना। इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैम उतने पैसे में पुल डाउन करके अच्छी नहीं रिपेयर हो सकती थी, बिल्डिंग बन सकती अगर वो थी। पुल डाउन होती ना तो उधर स्कूल नहीं आता, अच्छा, क्योंकि उधर सारे अपने जो बिल्डर है वो एक हो जाते हैं कि हमको यहाँ बनाने, क्योंकि वो जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसीलिए। और अगर दूसरी बात, अगर आप कम खर्चे में उसको सुधार सक रहे हो, क्योंकि उन्होंने उसका ऑडिट किया और ऑडिट में बोला गया कि दिस बिल्डिंग इज रिपेयरेबल, उसको खाली होते हुए रिपेयर करो। अभी 2nd ईयर है, बच्चे कौसा पढ़ने जा रहे हैं, डोंट थिंक कि हमको मालूम नहीं है बच्चे कौसा जाते हैं यहाँ से। जस्ट इमेजिन यहाँ इस ट्रैफिक में कौसा जाना, प्लस आने जाने का जो भी खर्चा है ना, चाहे भले बस से जाए तो उनका टाइम बहुत जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि हम फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर जुड़ रहेंगे तब ना, इनके कान पे बात पड़े तब। और वेरी गुड आपने बोला है, फिर से मैं उनको अभी के अभी मैसेज करके याद दिलाती हूँ कि भाई ये स्कूल है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि एक अधिकारी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 6-7 महीना रहता है, तो जब वो होता है तो उसके अंदर कोई काम चालू होता है, फिर वो दूसरी जगह चला नया अधिकारी, उसको कोई आगा पीछा पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, उससे पूरा फिर से फॉलो अप करना पड़ता है। ये पता नहीं उनके पॉलिसी मैटर्स है, बट एजुकेशन में अगर इफ यू गो टू सी 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो सिर्फ एक टीएमसी की बात कर रहे हैं। एजुकेशन डायरेक्टर साहब मुलाकात किए, तो क्या काम है? एजुकेशन ऑफिसर ने दिया ना, कल भेजा ना उन्होंने, और उन्होंने ही हमको ये सारे सर्टिफिकेट बताए, और उन्होंने ये भी बोला कि अलाउड नहीं है। उनको किताब दिखाई थी, सीबीएसई बोर्ड है ना, वो एसएससी की किताबों से नहीं पढ़ा सकता, आईसीएसई सीबीएसई नहीं यूज कर सकता है, उसी तरीके से एसएससी। अभी ये जो बुक्स रेफर कर रहे हैं वो तो किसी बोर्ड के बुक में नहीं, मैकमिलन है, प्राइवेट पब्लिकेशन है, मैंने यहाँ पढ़ाना यहाँ चाह रहे। बाल भारती की बुक आती है मैडम 500 रुपए की, पूरी सेट आ जाती है। ये बुक आती है 5000 रुपए। सर जैसे अपना 50 टका कमीशन देते हैं, ये सनी सर है, ये इस ऑल स्कूल्स की 50% का 60% भी जाता है, 50-60 होगा उनके ऊपर डिपेंड। 1000 रुपए में 600 रुपए को कमीशन मिलता है, ऐसा सर एक की तरफ इन्फॉर्मेशन आ रही है।
जिस तरह से एडमिशन फीस ली जाती है सीनियर जूनियर, ये 2 टर्म हो गए। उसके बाद जो फर्स्ट में जब बच्चे जाता है उसके लिए भी एडमिशन फीस ली जाती है 6,000 7,000 उसके ऊपर लेकर भी काफी यानी क्या है इसका इतना तो मैं सुना था विशेष सवाल दिख रहा है कोई फीस 250-500 का मैंने सुना बोला कुछ बात नहीं एडमिशन फीस का ही बोला हूँ मैं एडमिशन फीस नॉर्मल मुझे नहीं पता मेरा नहीं तो मुझे नहीं पता मतलब ऐसा नहीं ले सकते। हाँ देखो ऐसा सेक्शन चेंज होता है जब प्राइमरी टू प्री प्राइमरी बट कोई पर्टिकुलर एडमिशन ये बताओगे छोटा सा 200-250 रुपया सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी सातवीं में 8वीं जाने के बाद में भरना पड़ता है। हाँ हाँ मैं समझ गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैडम आई लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि जितने भी आरटीई की स्कूल है ना उनको सरकार की तरफ से पैसे भी नहीं मिलते। जिसकी स्कूल आरटीई के अंदर आती है आरटीई का जो पैसा होता है वो सरकार की तरफ से स्कूल को आना चाहिए। वो आपको बताएगा कितना पेंडिंग है उसका स्कूल आरटीई का। देखिए उसको पैसा ही नहीं मिला। वो भी हम उसकी लड़ाई भी लड़ने को तैयार के साथ। इनके 24 लाख रुपए बाकी सनशाइन के लड़े भी थे हम 80 लाख रुपए उनके बाकी सरकार की तरफ से आने के। तो स्कूल को हम पैक नहीं करना चाहते। देखिए हाँ अंडरस्टैंड उनके अपने प्रॉब्लम्स है लेकिन प्रॉब्लम इधर बच्चों की पढ़ाई के फ्यूचर को लेकर है। तो आप ये बुक्स के ऊपर आ जाओ, आप अपनी फीस को बढ़ा दो चाहिए तो पेरेंट्स से बात करके वो अलग चीज है। लेकिन बुक्स के साथ में पढ़ाई के साथ में खेलो ये गलत है।